सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उन्होंने सरियर किले की मजबूती के इक़दामात नहीं रोके, बल्कि मजीद तेज कर दिए। वासफी अफंदी सब कुछ जान चुके हैं। मैं आपको तकलीफ में नहीं दिखना चाहता। जा रहा हूं मैं, क्योंकि वो मैं हूं जिसे यहां से जाना चाहिए। वो सिफारती मुतालिबा पेश करने आया था और आपने उसे घड़ी की खुसूसियात में उलझा दिया। वक्त खत्म होने तक अपने आने का मकसद बयान ही नहीं कर सका वो तो। यकीन करो, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे सुल्तान के बारे में जो तुमने अल्फाज कहे वो तुम्हारी मौत का सबब बनेंगे। हुकूमत आलिया अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करेगी। सरियर किले में तब तक सिपाही हिफाजत के लिए मौजूद रहेंगे। आपने हमसे कहा था कि वो आपको पसंद नहीं है। ऐसा है कि वो हमारी गलतफहमी थी। हम उनसे ही शादी करेंगे, फैसला कर चुके हैं। मैं बागी जहाज को बचाने का रास्ता दिखाऊंगा। अगर वो बल्गारवी गिरोहों में शामिल हो गए तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। जैसे हमने तय किया था, फहीम पाशा को वैसे ही ला रहा हूं। जवाब में कहते हैं हम रजामंद हैं। हमने रोमानिया की बंदरगाह तबाह की है, तो हमें मोहतात रहना होगा। वो जानते हैं कि दूसरे जहाज हमारे पीछे हैं, उनका साथ देंगे। टेलीग्राम आया है। हुक्म आया कि बगावत छोड़ दें, वरना वो हमारे जहाज पर बमबारी कर देंगे। अगर यहाँ से फरार हुए तो रूसी जहाज हमें डुबो देंगे। एक और टेलीग्राम आया है जनाब। एक तीसरा रास्ता मिला है हमें। अगर हम बल्गारिया के साथ शामिल हो जाएं, तो फिर वो हमें बंदरगाह तक जाने देंगे। आपको मंजूर है? मंजूर है। तो फिर इसके लिए आप सब तैयार हो जाएं। आपका घर बहुत खूबसूरत है नाइमी सुल्तान। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके नसीब अच्छे करे। आमीन। सबकी ख्वाहिश है कि आप शादी के बाद कुछ दिन और यहाँ रुक जाती। आप जितना चाहें हम 7 वक्त गुजार सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ रुकने का फैसला किया है। क्या वाकई? हमें किसी ने नहीं बताया? सुल्तान मौज़म ने मोहम्मद सलीम से रुकने का कहा है। ये भाई का बहुत अच्छा फैसला है। वो चाहते हैं कि उनके अतराफ ऐसे लोग रहें जिन पर वो भरोसा कर सके। मोहम्मद सलीम से ज्यादा भरोसे के काबिल और कौन हो सकता है? हाँ। सिपाहियों ने तजवीज कबूल कर ली है। ये रगमाली जहाज छोड़ने के लिए राजी हैं। उनके खैर मकदम को यकीनी बनाएं। इन सिपाहियों को कुछ अरसे के लिए मफरूर करार देना होगा। वो सिपाही बहुत बड़ी जंग का आगाज करेंगे। बलकान पर वो आग के गोले बरसाएंगे।
अब्दुल हमीद के पास शिकस्त से बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे हम। गलत, बिल्कुल गलत। क्या तुम जानते हो उसने छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया, मासूम बच्चों को। उसने ऐसा क्यों किया तुम जानते हो फरीदो? जी हाँ पाशा, एक बहुत आम खबर मिली है। एक जासूस से मुलाकात करनी है जो हमें यह बताएगा कि मनोल किसके लिए काम करता है। आला, तो क्या तुम तैयार हो? तैयार हूं पाशा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। मुझे फरीदो के साथ कुछ जरूरी काम करना है। चलो जाकर पता करते हैं कि मनोल किसके लिए काम करता है। इतने गौर से आप क्या देख रही हैं? ये 2 प्याले। तुम जानती हो ये 2 प्याले इस कदर अहम क्यों हैं? क्योंकि ये मिट्टी के हैं और शायद ये पुराने हैं इसलिए। वजह ये नहीं है कि ये पुराने हैं। देखो, इस प्याले पर आधा सेब बना है और जब ये प्याला दूसरे प्याले से मिलता है तो ये इस आधे सेब को मुकम्मल कर देता है। यानी ऐस्मा, इन दोनों प्यालों में मोहब्बत की दास्तान पोशीदा है, जैसे एक सिक्के के 2 रुख। इसकी तारीफ बयान नहीं की जा सकती। तहसीब इन्हीं चीजों में छुपी हुई है ऐस्मा। तुमने मालूमात ली? मैंने उनके बारे में मालूम कर लिया है। अब बताइए क्या करना है? उन्हें तुम मेरी बताई हुई जगह पर जमा करो। हम उन्हें तहसीब का असल सबक देंगे। मोहतरमा बैल के मकसद के बारे में क्या मालूमात मिली है? सुल्तान मुअज़्ज़म, वो चाहती है कि अरब अपनी असल तहजीब को अपना ले। हमारे मुस्लिम अरब भाई इस्लामी तहजीब का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। सुल्तान मुअज़्ज़म, एक अरब कबीला उसके नजरियात से मुतासिर हो रहा है। इसकी वजह यह है कि वो उन लोगों के सामने अरब के कदीम जोग्राफिया के नक्शे वजाहत के साथ बयान करती है। अब्दुल हमीद कुछ बच्चों को यहाँ पे आने से रोकने की कोशिश करेगा। तुम तमाम दर्सगाहों पर नजर रखना। वो जिन बच्चों को यहाँ पे आने से रोकेगा, यकीनन वो उन अरब कबाइल के बच्चे होंगे जिनकी हमें तलाश है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गेर्ट्रूड बेल, मैं आसार कदीमा की माहिर हूं। आपने हमें क्यों बुलवाया है? ये बताने के लिए कि आप लोग कौन हैं। मैंने अजायब घर बनाया है जो आपके अजदाद की तारीख जाहिर करता है। क्या आप किसी तजस्सुस के बगैर यहां आ गए? मालूम है मुझे, अब्दुल हमीद ने आपको यहां आने से रोका। यानी पाया तख्त में आपको आपकी तारीख जानने से भी रोका जा रहा है। बनी हारिस कबीले से नुमाइश में आपके अजदाद की एक प्लेट थी जो हजारों साल कबल बनाई गई थी। बनी जूशम कबीले के अजदाद की जमीनों में से अनोखे मुजस्समे दरियाफ्त हुए हैं जो आम मुजस्समों से बहुत छोटे हैं। बनी नज्जर, बनी कायनुका, बनी सईद, बनी शुतैबा और बनी कैनैना। आप उस जालिम के ज़ेरे दस्त हैं जो आपकी कौम में से नहीं है, वो भी उस सरजमीन पर जहां आप सदियों से रहते आ रहे हैं। क्या आप अब्दुल हमीद से सवाल नहीं करेंगे कि क्यों आपको हमसे दूर रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप ये जान ना पाए कि आपका कबीला माजी में किस कदर मुअज़्ज़ज़ हुआ करता था? क्या आप हमें बगावत पर उकसारी हैं? हरगिज़ नहीं। मैं आपको आपकी अहमियत से आगाह कर रही हूं।
सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपको उस्मानियों के ज़ेरे दस्त रहने की जरूरत नहीं। आपकी तारीख बहुत अजीम है और बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी रियासतों की बुनियाद तारीखी हवालों पर रखें। ये काम आप नौजवान ही कर सकते हैं। आपकी किस्मत सहरा नहीं है। क्या वो शख्स वक्त पर आ जाएगा फरीदो? उम्मीद तो यही है पाशा। देखते हैं। तो आप हैं फहीम पाशा। अब तुम अपना तारुफ भी करवा दो। लुका तैसो पाशा, जिसके अफ्यून का जहाज आपने डुबोया था। तो आखिर हमने एक दूसरे को तलाश कर ही लिया। एक शानदार पेशकश है तुम्हारे लिए। पेशकश तो मैं आपको करूंगा पाशा। फरीदो भाई है मेरा और आप मेरे जाल में फंस चुके हैं। अब या तो मेरी पेशकश कबूल कर लें या मरने के लिए तैयार हो जाए। मुझे आपसे इसी की तवक्को थी पाशा। इस पिस्तौल की गोलियां कमजोर कर दी गई हैं। वो कोई असर नहीं करेगी। समझ में आया मैं करीब क्यों नहीं आया था। वहां असर नहीं करेंगी लेकिन यहां तो करेंगी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया फरीदो? अपने भाई की खातिर। पिस्तौल नीचे करो पाशा, नीचे करो। माफ करना प्यारे, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता मैं। फरीदो! आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली सुल्तान मौसम। सरेयर में आपकी फौज ने खुद को मुस्तहकम करके अपने कदम जमा लिए हैं। हमारी फौज के जवान इंतहाई काबिल हैं। हम ये ऐलान रूसियों के खिलाफ फौजी और सियासी तौर पर कर रहे हैं। तुम इसी गलतफहमी का शिकार रहो अब्दुल हमीद। वो रूसी फौजी बलगारवी गिरोहों में शामिल होने जा रहे हैं। तुम्हारी शिकस्त करीब है। हमें ये बताओ तुम कैसा क्यों चाहते हो कि रूसी जंगी बहरी जहाज हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजरे? जब बल्गारिया में बगावत होगी तो सब पता चल जाएगा सुल्तान मौसम। आ जाएं। सुल्तान मौसम, जो मेहमान मुतवक्का थे वो आ चुके हैं। अंदर ले आए उन्हें। आ जाए। बताइए फर्जंद। सुल्तान मौसम, आपने जो हुक्म दिया था उसकी तामील कर दी गई है। हमने जहाज रोमानिया पहुंचा दिया है और हम पाए तख्त आ गए हैं। आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अब सुनो तुम पारवो साफंदी। बागी रूसी बहरी जहाज में हमारे ही सिपाही थे।
रोमानिया में आपको क्या पेशकश की गई? हमें बल्गारिया के साथ शामिल होने का कहा गया सुल्तान मुअज्जम। किसने की थी ये पेशकश? नहीं मालूम सुल्तान मुअज्जम। अब आप जाइए और हमारे हुक्म का इंतजार कीजिए। हम जानते हैं कि वो पेशकश किसने की थी। तो रूसी जहाज में जो बगावत हुई उसके पीछे आपका हाथ था। शानदार मंसूबा बनाया और सरियर में अपनी हैसियत मुस्तहकम कर ली। सियासत में खामोश रहना भी इंतहाई जरूरी होता है, पर वो सफंदी। ये बात जान लो, बल्गारिया से मुताल्लिक तुम अपने नापाक इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होगे। जैसा चाहते थे वो कर दिया मैंने। फहीम पाशा को धोखा दे दिया। अब जो मैं चाहता हूं वो करें और वादा निभाएं। चले जाएं यहां से। पाए तख्त के खूबसूरत लोगों के बीच आप अच्छे नहीं लगते। अब वादा निभाइए, चले जाएं यहां से। फरीदो आ। अगर तुम्हारे भाई ने अब भी पाया तक नहीं छोड़ा तो बेफिक्र रहें पाशा, उसने कसम खाई है। मैंने आज तक किसी भी सिसिलियन को कसम तोड़ते हुए नहीं देखा है। इंशाल्लाह फरीदो, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका पाशा। आपके काम के लिए नाम, मर्तबे और ओहदे की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि आप हमेशा से ही हमारे और हमारी रियासत के वफादार हैं। वक्त आने पर आप लोगों ने सरियर में रूस के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। एक बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। रूसी जानते हैं कि वो बास्फोरस में आसानी से दाखिल नहीं हो पाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, हमने सिर्फ आपके हुक्म की तामील की है। ये काम अहकामात से बढ़कर है फर्जंद। आपने अपना आप मिटा दिया। वालदैन की रजामंदी से आपने उनसे भी दूरी इख्तियार की। कई सालों तक आपने रियासत के लिए रूसी फौज में भी काम किया। हमारे अगले अहकामात तक किसी के सामने ना आए। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। मेरा और मेरे साथियों का मकसद सिर्फ अपनी अजीम रियासत की खिदमत करना है। आपकी नई जिम्मेदारियों के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले चाहें तो कुछ वक्त आराम कर लें। बताइए आप क्या चाहते हैं? सुल्तान मुअज्जम, हमने रूसी फौज में रहते हुए अपनी नमाजें छुप कर अदा की, लेकिन अब हम अपनी इबादत अलल ऐलान करना चाहते हैं। यही हमारी ख्वाहिश है। आफरीन है फर्जंद, माशाल्लाह। अब हम आपको आपकी नई जिम्मेदारियों से आगाह करते हैं। देखिए, आज से ठीक 1 माह के बाद फर्जंद आप जापान में अपने फराइज निभाएंगे। आपका वजीफा इस लिफाफे में है और आपको जुनूबी अमेरिका रवाना होना होगा। आपका वजीफा भी इस लिफाफे में मौजूद है। जबकि आपको चीन जाना होगा फर्जंद। भूलिएगा नहीं कि हमारे जद खुर्शीद ने 40 आदमियों के साथ चीन का महल गिरा दिया था। ये बात आपका हौसला बढ़ाती रहेगी और आप अफ्रीका की जानिब जाएंगे अपने दीगर दोस्तों को साथ लेकर। जो काम आप कर रहे हैं उस काम का सिला कोई भी वजीफा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप ये जिम्मेदारियां कबूल करते हैं
तो दुनियावी मफाद से दूर हो जाते हैं और रियासत आपको सिर्फ दुनियावी फायदा ही पहुंचा सकती है। हमारे बहादुरों, अल्लाह आपको इन कुर्बानियों का सिला अता करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वालिदा। कहिए अब्दुल कादिर। पाकीज़े ने अपनी बहन अफसुन के जरिए खबर भेजी है कि उन्हें हमारी पेशकश कबूल है। क्या वाकई? तो फिर आप खुश क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं वालिदा, हम तो बहुत खुश हैं। हमें तो खुशी नजर नहीं आ रही, ना ही आंखों में चमक है और ना ही चेहरे पे मुस्कुराहट। हमें नहीं लगता कि पाकीज़े के लिए आपके दिल में जरा सा भी मोहब्बत का जज्बा है। क्या वाकई आप उनसे शादी करना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं वालिदा, और वो भी जल्द। मुमकिन हो तो नाइमे की शादी के साथ ही हमारी शादी भी करवा दें। आखिर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? हमें आपकी पाकीज़े के साथ शादी में बहुत सी शुकूक व शुबहात हैं अब्दुल कादिर। वालिदा, क्या आपको हमारे दिल में पाकीज़े के लिए कदर नजर नहीं आती, जबकि उनसे मिले हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ? आपने अभी हमसे कहा कि उनसे मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तो अचानक पाकीज़े आपके लिए ऐसी लड़की कैसे बन गई जिनसे आप शादी करना चाहते हैं? इसकी वजह सबाहद्दीन है ना? देखिए, अगर इस शादी का ताल्लुक आपकी और सबाहद्दीन की लड़ाई से है तो हमारी बात मानिए। सबाहद्दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है वालिदा, और ना ही सबाहद्दीन अब हमारे दोस्त हैं। हमें पाकीज़े पसंद है और उनकी भी यही ख्वाहिश है। क्योंकि उन्होंने पेशकश कबूल कर ली है तो मजीद हम इस पर बात नहीं करेंगे। सबाहद्दीन अफंदी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पाकीज़े से बात करना चाहता हूँ मैं। अब बात करने का वक्त निकल चुका है, इसका कोई फायदा नहीं है। रुके, बात करने दे। गलती की तलाफी करनी है। मैंने उनके साथ बहुत बुरा रवैया अख्तियार किया था, मुझे माफी मांगनी है। ये वक्त मुनासिब नहीं है, आप किसी और वक्त आ जाइएगा। मेरे पास इंतजार के लिए वक्त नहीं है। अगर आपने मिलने नहीं दिया तो सबको जगा दूंगा मैं, और फिर यहाँ पर तमाशा होगा। क्या आप अपनी अक्ल खो चुके हैं? शहजादे को अगर मालूम हुआ तो पता है वो क्या करेंगे? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हमें फर्क पड़ता है, चाहे शहजादा हो या कोई भी। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई हमारे बारे में इस तरह बात करे। कोई हमारी बेइज्जती नहीं कर सकता। आपने यही किया हमारे साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल उस दिन आपको अब्दुल कादिर के साथ जब आते हुए देखा तो मुझे लगा कि आपने जो देखा वो हकीकत है, और हकीकत कभी नहीं बदलती। आप चाहे पूरी रात या फिर पूरी जिंदगी दरवाजे पर खड़े रहे। अब आप हम पर या खुद पर एहसान करें और यहाँ से चले जाएं। क्या बस इतना ही ख्याल था मेरा? वो आपसे शादी सिर्फ मुझसे दुश्मनी की वजह से कर रहा है। वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। वो कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। यकीन कीजिए मेरा। वो हम पर गुस्से की वजह से ऐसा कह रहे हैं। आप फिक्र मत करें, बिल्कुल दुरुस्त है आपका फैसला। इंशाअल्लाह बाजी। तुम जाना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैंने वादा किया था। किससे? अपने भाई से। फहीम पाशा ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। और जो मुझसे वादा किया था तुमने? वादा खिलाफी की कीमत तुम जानते हो लूका। मैं खानदानी अहद नहीं तोड़ सकता। तुम वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते जब तक उसकी कीमत अदा नहीं हो जाती, और उसकी कीमत है तुम्हारी मौत। तुमने जो अपने भाई के साथ वादा किया है उसकी कीमत क्या है? कत्ल, या तो मेरा या फहीम पाशा का। तुम मेरे साथ रहोगे। फहीम पाशा से तुम इंतकाम लोगे
और अपने खानदान से किया गया वादा पूरा करोगे। क्या तुम अब भी हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो फरीदो? आपके साथ काम करना मेरे लिए बाइस शर्फ है बादशाह। मगर तुम तो हमसे गद्दारी करने ही वाले थे। ल्यूका को जब मैंने बंदरगाह पर देखा था, मैं परेशान हो गया था, बौखला गया था। गलती हो गई। और तुमने अपने भाई की हमसे जान बचाई। इत्मीनान रखें, वो चला जाएगा। अगर नहीं गया तो हम भेज देंगे। चला जाएगा बादशाह, उसने कसम खाई है और वो कसम नहीं तोड़ता कभी। इंशाअल्लाह फरीदो, इंशाअल्लाह। अगर वो ना गया तो उसे मैं खुद मार दूंगा। गलत बात फरीदो, बहुत गलत। तुम्हारे लिए अपने भाई को मारना गलत बात है। अगर तुम्हारा भाई नहीं गया तो उसे कत्ल करने का हक हमारा है। अब दोबारा पैदा हुआ हूं मैं। जो वादे किए थे मैंने उनसे आजाद हो चुका हूं। मेरा इंतजार करो फहीम पाशा, इंतजार करो मेरा। एक भाई इंतकाम लेगा तुमसे, इंतकाम लेगा तुमसे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, एक मसले में हम आपसे मशवरा करना चाहते हैं। अब्दुल कादिर से मुताल्लिक मसला है। आपने कैसे जान लिया? आपकी आंखों से मालूम हुआ मलिका। इस बार क्या गलती की है उन्होंने? किस बात से आप इतनी अफसरदा हैं? अब्दुल कादिर ठान चुके हैं कि जल्द से जल्द उनकी शादी पाकीज़े के साथ करवा दी जाए। अगर ऐसी बात है तो अब्दुल कादिर पहले क्यों दस्तबरदार हो गए थे? लेकिन अगर वो इतनी जिद कर रहे हैं तो हमारे ख्याल में वो फैसला कर चुके हैं। असल में पिछली बार हम दस्तबरदार हुए थे। वो क्यों? पाकीज़े की बहन एफसुन खातून, हम उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको होने वाली बहू पर पूरा भरोसा है। हमारे फर्जंद भी पूरे एतमाद हैं। ठीक है, फिर नायमे की शादी के साथ ही उनकी भी शादी करवा देते हैं। आप इतनी अफसरदा क्यों हैं मलिका? औलाद की शादी तो वालिदैन के लिए मसरत का बाइस होती है। आज नहीं तो कल बच्चों की शादियां तो करवानी ही है। बस अल्लाह से दुआ यह है कि आप हमसे कभी दूर ना जाएं। ज़हतु पाशा, विज़ारत तालीम से आपने उन नौजवानों को भेजा जिन्हें हम बैल के मतलूबा कबाइल के सरदारों के बेटों से बदलना चाहते हैं।
उनमें से हमने हाशिम साहब का इंतखाब किया है, जिन्हें एक अहम जिम्मेदारी देंगे हम। मैं हाशिम आफंदी की वफादारी और खुलूस से वाकिफ हूं मेरे सुल्तान। हमें इस बात से बहुत खुशी हुई है पाशा। हाशिम फर्जंद। जी मेरे सुल्तान। बैल खातून को जब यकीन हो गया कि आप अरब कबीले के सरदार के बेटे हैं, तो वो आपसे मिली। हमने आपको इसलिए भेजा कि अरब कबाइल मोहतरमा बैल के धोखे में ना आ जाएं। लेकिन बैल खातून के असल मकसद को हम नहीं जान सके। अब आप अपनी नई जिम्मेदारी समझ लें। हुक्म करें मेरे सुल्तान। जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो बनी जुशम कबीले के सरदार के बेटे आलिम अफंदी हैं। बैल खातून आपको आलिम अफंदी समझती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि बैल ने बरतानवी सफीर की मदद से कितने अरब कबाइल की हिमायत हासिल कर ली है और मजीद किन की हिमायत चाहती हैं। यही मालूमात हासिल करनी है। कैसे सुल्तान मौसम? बैल खातून से आप बनी जोशम कबीले के बेटे आलिम अफंदी बनकर खुद को कमजोर जाहिर करेंगे। उन्हें लगना चाहिए कि आपकी और उनकी सोच यकसा है। उनका भरोसा जीतें ताकि वो आपके साथ मंसूबा तरतीब दें। उसका जो भी हदफ है वो आपके जरिए हमें भी मालूम हो जाए हाशिम अफंदी। लेकिन एहतियात के साथ, उन्हें इल्म ना होने पाए कि असल आलिम अफंदी की जगह आप उनके सामने गए हैं। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अब हम क्या करेंगे? अब्दुल हमीद जानता है कि हम क्या चाहते हैं। उसने वो तालिबे इल्म भेजे हैं जिन्हें अरब कबाइल के बच्चों के तौर पर चुना था। एस्मा, मैं चाहती हूँ कि अब्दुल हमीद को इस बात का मुकम्मल एहसास हो जाए कि हम उन तुलबा के साथ क्या करना चाहते हैं। उसने हमारे पास जाली तालिबे इल्म भेजे, मगर हम अरब सरदारों के बच्चों तक पहुंच गए। मेरा मकसद इंसानियत को तहजीब की जानिब माइल करना है। अब्दुल हमीद तब तक मेरे खिलाफ रहेगा जब तक वो जान नहीं जाता कि मेरा मकसद इंसानियत को बचाना है। काश कि वो समझ जाए। मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन समझ जाएगा। वो नहीं जानता कि हम असल तालिब इल्मों तक पहुंच गए हैं। अगर मालूम हो गया तो? नहीं मालूम होगा उसे। हम उसके भेजे हुए तालिब इल्मों से बात जारी रखेंगे। उन्हें भी अपने ख्यालात बताएंगे। अब्दुल हमीद को ऐसा सबक देंगे कि वो हमारे खिलाफ ना रहे बल्कि हिमायत करे। कैसे? हम क्या कर सकते हैं? अब्दुल हमीद अपने जासूसों के जरिए हमारा मकसद जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दरमियान जासूस मौजूद है। मगर अब्दुल हमीद ये मालूम नहीं कर सकेगा कि हम असल बच्चों तक पहुंच चुके हैं। हम उससे एक कदम आगे ही रहेंगे। हम अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे हैं, मगर जो खेल उसके खिलाफ शुरू कर चुके हैं उसमें वजीर आजम के इंतखाब तक ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर पा रहे। अगर बगावत करनी है तो वजीर आजम की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। जब सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से उतारा गया था तो उस वक्त वजीर आजम का मुतरजिम बागियों का सरबराह था। ये सब जानते हैं। अब्दुल हमीद से मनपसंद वजीर आजम मुंतखब करवाना मुश्किल है। अब्दुल हमीद की तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह हैं, या तो सईद या सलीम या फिर महमूद पाशा। फिर तो रोशन इम्कानात भुला दें। महमूद पाशा उन सब में कमजोर है। जाहिर है अंधेरे में उसे माजी की परछाइयां दिखती होंगी और उसका पीछा करती होंगी। उस परछाई को जानता हूं मैं। महमूद पाशा ने सहूनी कांग्रेस को जो इमदाद की थी उसके दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। और अगर सलीम पाशा वो दस्तावेज सुल्तान को दिखाएंगे तो महमूद पाशा वजीर आजम नहीं बन सकता। अब हमें अंदाजा लगाना है कि अब्दुल हमीद इन दोनों में से किसे वजारत उस्मा का कलमदान सौंपता है। सलीम पाशा को मुंतखब किया तो अच्छा होगा, जबकि सईद पाशा एक मुअम्मा है। पानी का मसला हल हो रहा है मेरे सुल्तान। ये है लागत का तखमीना।
ये काफी बेहतर है, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस्तांबुल के लोगों को बड़ी सहूलत मुहैया करेंगे। यकीनन ये बहुत बड़ी सहूलत होगी। मेरे सुल्तान, वजीर आजम का मनसब खाली है, क्या आपने कोई फैसला किया? पाशा हजरात पूछ रहे थे। फैसला कर लिया है पाशा। इंशाअल्लाह आपका फैसला रियासत के लिए मुफीद होगा। क्या महमूद पाशा मुफीद रहेंगे? आप तो जानते हैं महमूद पाशा ने बहुत गलतियां की, लेकिन माफी मांगने के बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की। उनको रियासती तजुर्बा भी है। अगर माजी तारीख हो तो वो माजी ऐसा कातिल बन जाता है जो मुस्तकबिल की रोशन शमा भी बुझा देता है और अपनी ही तरह मुस्तकबिल तारीख कर देता है। बदकिस्मती से महमूद पाशा ये बात नहीं जानते। वजीर आजम बनना चाहते हैं, मगर ये मनसब मिलने के बाद उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा बेखबर हैं। महमूद पाशा को बुलवाएं। उनके लिए बेहतर है कि वो खुद सब कुछ देखें। हम भी देखते हैं कि वो अपनी बात पर कितना साबित कदम रहते हैं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अब्दुल हमीद, क्या अपना खेल खेलेगा? देखते हैं। वो शागिर्द जो उसने हमारे मुकाबले के लिए भेजा है, आलिम, जाहिर है कि जाली है। बनी जूशम कबीले के असल आलिम को तलाश करो। उसे बताओ कि अब्दुल हमीद कितना जालिम इंसान है और तहजीब का कितना बड़ा दुश्मन है। मुझे लगता है आपको नुमाइश अच्छी नहीं लगी। आलिम नाम है ना आपका? जी हाँ, मैं अपनी तहजीब को एक और मौका देना चाहता हूँ। अरब तहजीब मुझे लगता था कि इस्लाम के साथ ही शुरू हुई है, मगर आप कहती हैं कि ये पहले से मौजूद है। तहजीब मजहब की तरह अचानक नहीं बन जाती, आहिस्ता आहिस्ता हजारों सालों में बनती है और कभी नहीं रुकती। अगर उसकी हिफाजत ना की जाए तो चंद सालों में फना भी हो जाती है। सल्तनत के अमीर कबीलों ने बजोर ताकत हुकूमत करके अपनी तहजीब को फना कर दिया। आपका शायद यही दावा है, क्या ऐसा ही है? मुझे तो लगता है कि वो अपनी तहजीब भूल गए हैं। मैं बस उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं कि उसे भुला दिया जाए। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि इसका जारी रहना मुमकिन है। मुझे आपके खुलूस पर यकीन है, इसलिए मैं और मेरे दोस्तों ने आपके नजरियात का साथ देने का फैसला किया है। मेरे ख्यालात का साथ देने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, मुझे लगता है आपने मुझे तमगा देने के लिए बुलाया है। खुशामदीद पाशा। रियासत के लिए आपने अब तक जो जिम्मेदारियां अदा की हैं, उनमें अहमदी इदारे के अफसर रहे, फिर दाखिली उमूर के वजीर, फिर सादिक पाशा की काबीना में वजीर इंसाफ भी रहे। सुल्तान बनकर हमने भी आपको विजारत दी। हमने आपको उस वक्त माफ कर दिया जब आपके ताल्लुकात इस कलेरी के साथ भी थे। फिर आपने मुख्तलिफ दुश्मनों का साथ दिया और रियासत को नुकसान पहुंचाया। सुल्तान मुअज्जम, मुझसे बहुत सी खताएं हुई, मगर हर बार जब एहसास हुआ तो आपसे माफी भी मांगी। हमने भी आपको हर बार माफ किया महमूद पाशा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह आपसे राजी हो। अब आप हमसे दोबारा वादा करेंगे, हम आपको कोई जिम्मेदारी दें या ना दें, वजीर आजम बनाएं या ना बनाएं, चाहे पाशा के ओहदे से भी हटा दें, लेकिन आप वो वादा निभाएंगे। कभी एक इंसान उरूज पर होता है, मगर फिर वो जवाल भी देखता है। कभी वफादार होता है और कभी खताओं पर खताएं करता है। कुछ खताएं माफ कर दी जाती हैं, मगर कुछ मुआफी के काबिल नहीं होती। रियासत सबसे अहम होती है। हर हाल में रियासत का मफाद अजीज होना चाहिए। रियासत के बगैर किसी कौम का वजूद नहीं होता।
मिल्लत को रियासत के लिए जीना पड़ता है। बिल्कुल जिएगी सुल्तान मुअज्जम। रियासत से गद्दारी करने वाले के लिए अल्लाह का अज़ाब है। सुल्तान मुअज्जम, अगर मैं रियासत और मिल्लत से कभी भी गद्दारी करूंगा तो गारत हो जाऊंगा। जो अपनों से ज्यादा गैरों को तरजीह देगा उसका मुकद्दर बर्बादी है, वो गर्क होगा। रियासत और मिल्लत के मफाद पर अपने जाती मफाद को तरजीह देने वाले के लिए लानत है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। यतीमों का और रियासत का माल बेजा खर्च करते हैं ऐसे लोग, उन्हें डूब मरना चाहिए। शर्म का मकाम है उस फर्द के लिए जो वजीर आजम की मोहर का इस्तेमाल अपने जाती मफाद के लिए करे। वो इंसान सजा का हकदार है। अगर वजीर आजम की मोहर रियासत और कौम के मफाद के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल करूं तो मुझ पर लानत हो। मैं हर सजा के लिए तैयार रहूंगा। सुल्तान मुअज्जम, मेरी तमाम वफादारियां सिर्फ आपके लिए हैं। आफरीन। इजाजत दीजिए मुझे। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। महमूद पाशा, इंशाअल्लाह जो वादा किया है आपने, वजीर आजम का मनसब न मिलने पर भी उस वादे को निभाएंगे आप। दोबारा गद्दारी नहीं करेंगे। आपका माजी वजीर आजम बनने की राह में हायल है। ये क्या है? ये वो है जिसकी जरूरत है आपको। ये दस्तावेजात आपको वजीर आजम बना देंगी। अगर ये रियासत के लिए नुकसानदेह हैं तो वापस रख लें। हरगिज नहीं, ये बस उस शख्स की असलियत जाहिर करेंगी जो वजीर आजम बनने के लायक नहीं। महमूद पाशा ने सेहूनी कांग्रेस की माली इमदाद की थी? जी बिल्कुल, और वो भी यहूदियों के बाद सबसे बड़ी इमदाद। आपका ये मुझे देने का मकसद क्या है? ऐसे इंसान को क्यों बेनकाब कर रहे हैं जिसने आपकी मदद की थी? मैं बस उस बाप की मदद करना चाहता हूं जिसकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जमीर को मुतमईन करने के लिए। इस जज्बे की कदर करता हूं। सलीम पाशा, आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है। वजीर आजम बनने के बाद आप मेरे हक में एक फैसला कीजिएगा इन बंदरगाहों से होने वाली हमारी तिजारत के हवाले से। अगर इससे रियासती खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो वादा करता हूं ऐसा ही करूंगा जनाब हर्जल। इस परेशानी की वजह क्या है? अब्दुल कादिर है इसकी वजह। अब हमसे मजीद झूठ मत बोलिएगा। आपके हालात जानते हैं हम। क्या यह अंगूठी याद है आपको? सुना है पाकीज़े को उसने भी शादी की पेशकश की थी। सही सुना है आपने। सुल्तान मुअज्जम ने दावत पर मदऊ किया है आपको। दावत देने के लिए मुहाफिजों को साथ लाने की क्या जरूरत थी? इसका फैसला हमारी सवाबदीद पर होता है। छुप जाना चाहिए हमें। आलिम के साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो जाए। अगर छुपना चाहते हैं तो मैं मदद कर सकती हूँ आपकी।